ऊपर तो मीडिया ट्रायल हुआ, लोग दिल्ली स्टूडियो में बैठ करके तेजस्वी को जेल भेजने की बात कर रहे थे। 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 3 को हमको जो है नोटिस जो है मीडिया के माध्यम से पता चलता है। लेकिन हकीकत क्या है, 8 तारीख तक का आपको देना है अपना कार्ड। 8 तारीख जो पहला नोटिस है, और हमको नोटिस बाय हैंड आता कब है, 6 को शाम में रिसीविंग होता है, और स्पीड पोस्ट से आता कब है, 7 की, यानी 7 तारीख को जो है हमको, नहीं माफ कीजिए, 7 तारीख को हमको बाय हैंड दिया जाता है शाम में, और 8 तारीख को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे पास आता है। और जो 7 तारीख को जो नोटिस आया वो शाम में आया, और हमने अगले दिन यानी 8 तारीख को चुनाव आयोग को जवाब दे दिया। अब सबूत क्या है, तो मैंने स्पीड पोस्ट की, जब स्पीड पोस्ट से आया तो हम भी स्पीड पोस्ट की, और वो भी 8 तारीख को की। उसका भी दिखा दो मीडिया के लोगों को, जो हमने जवाब जो स्पीड पोस्ट है, ये पूरा डिटेल शुरू करके दिखाओ। 8/8/2025 5:30 बजे तक हमने अपना जवाब भेज दिया है, और हमारे जवाब का इंतजार करने से पहले ही 8 तारीख को मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। हमको नोटिस नहीं पहले पता चलता है, मीडिया को पहले पता चल जाता है, और 16 तारीख का भी डेट दे दिया जाता है। अद्भुत है भाई ये तो। अब मेरा सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, अब इंतजार करते, कल इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। देखिए, हम बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है, और जब बीजेपी खुद से सामने आकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं कर पा रही है, तो इलेक्शन कमीशन को आगे करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, ये बात हम लोगों ने कई बार जो है कहा, कोर्ट में भी मामला है, और हम लोग पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का एसआईआर के बाद भी 2 जगह जो है वोटर लिस्ट में नाम है, पुनरीक्षण के बाद भी और गहन पुनरीक्षण के बाद भी। इससे बड़ा तो कोई सबूत ही नहीं है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है चल रहा है। आप दियर का इलाका चले जाइए, कहाँ से लोग जिंदगी बचाने में लोग लगा हुआ है। आप चले जाइए सोनपुर का दियर का इलाका चले जाइए, आप राघोपुर चले जाइए, पूरे तरीके से गंगा तूफान पे है, लोगों का घर डूब रहा है, और ये एसआईआर की बात करते हैं। तो बात तो हम पहले से टाइमिंग के सवाल को उठा लेते हैं, तभी लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब कुछ बिंदु जो हम लोगों ने कई बार जो है रेस किए, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह आई है कि पहले आप नाम, तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। अब एक बार वो भी दिखा दो, लखीसराय वाला भी।
अलग अलग जिलों में है, 2 अलग अलग EPIC नंबर है, उम्र जो है अलग अलग है, और ये प्रधानमंत्री जी के खासम खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी। अब लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से इनका EPIC ID नंबर है, आप सब लोग लिख सकते हैं, IAF 393937। और पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका EPIC ID है AFS 0853341। अब लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रम संख्या 276 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में इनका नाम जो है पंजीकृत है। अब आप देखिएगा कि बांकीपुर का आप लोगों ने लगा दो, बांकीपुर का भी दिखा देते हैं ताकि लोग को ना लगे कि हल्के में कोई बात जो है वो कही जा रही है। ये आप बांकीपुर का भी जो है देख सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी आ रहे हैं, और दोनों देख लीजिए, बांकीपुर वाला में 60 साल है उम्र और लखीसराय वाले में इनका उम्र 57 है। यानी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुरानी मतदाता सूची जो जनवरी में प्रकाशित है उसमें अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 815 में इनका नाम पंजीकृत है। इनका चुनावी हलफनामा दिखाओ भाई। इनका चुनावी हलफनामे में भी बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के क्रमांक का ही जिक्र है। जूम करो, अब नीचे देखिएगा तो बांकीपुर का ही जो है इसका जिक्र किया गया है। इन्होंने 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 2 अलग अलग गणना पत्र भरे होंगे। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन का BLO तो जाता होगा, यानी लखीसराय में भी इनके पास BLO गया होगा तो इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, और बांकीपुर में भी BLO गया होगा तो ये हस्ताक्षर किए होंगे, तभी ना आया है। अगर वो हस्ताक्षर डिप्टी CM नहीं किए हैं तो जो बात तेजस्वी और हम लोग महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, या तो 2 ही चीज हो सकता, या तो चुनाव आयोग की SIR की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही 2 चीज हो सकती है, और तो कोई तीसरा चीज हो ही नहीं सकता। तो आप देखिएगा दोनों जगह अलग अलग ना प्रपत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो, 2 जगह अलग बनवाए हैं। अब पटना लखीसराय का अलग अलग फेज में चुनाव चलता है, तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेज होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे, तो इन पे तो FIR बनता है भाई, इनसे तो सवाल पूछना चाहिए। 2 एपिक नंबर, 2 अलग अलग विधानसभा में, उम्र भी अलग अलग कैसे हो गया भाई। और चुनाव आयोग का मानना है कि BLO गए हैं और BLO ने हर एक लोगों से मिलकर के साइन दस्तावेज में फॉर्म में कराया है, तो यानी इन्होंने किया होगा, तो किया होगा तो गलती किसकी है? अगर विजय सिन्हा जी ने किया है दोनों जगह साइन तो गलती इनकी है।
अगर नहीं किया है तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग फर्जीवाड़े तरीके से जो है चला रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के दुलड़ुआ है। अगर इन्होंने साइन नहीं किया है तो कम से कम आकर के आज बताएं। इनके दो अलग अलग विधानसभा में 2 वोट बनाए हैं, यानी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के आ गया है। तो यही हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि ये भाई चुनाव आयोग से हम लोग जो है निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई होना चाहिए। और हम लोग तो भाई सहयोग के लिए जो सच का साथ दे रहा है, जनता की बात कर रहा है। चुनाव आयोग भाजपा का फर्जीवाड़ा खेल जो है उजागर किया जा रहा है। अब 5वीं बात सुनिए, दस्तावेज व्यवस्था में भ्रम है और मल्टीपल एनरोलमेंट के पीछे का सच क्या है किसी को नहीं पता है। तो ये हमारी मांग है कि चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए। 22 लाख नाम मृत जो है पाए गए हैं, बता दिया गया है। क्या हर केस में मृत्यु प्रमाण पत्र लिया गया है या ये केवल मौखिक बात पर नाम जो है काट दिया गया है? ये हम लोग चाहेंगे कि भाई जो दस्तावेज है बर्थ सर्टिफिकेट वो भी दिखाए, लोगों का पता बताए कि मृत पाए गए इनके परिवारजनों ने हमको जो है डेथ सर्टिफिकेट दिया। दूसरा, दस्तावेज मांगने की प्रक्रिया लिखित आदेशों से चलाओ ताकि मनमानी बंद हो। यानी लिखित आदेश कुछ देते हैं और ग्राउंड में कुछ और होता है। जो भी आपको आदेश देना है वो लिखित में दीजिए और इम्प्लीमेंटेशन लिखित का होना चाहिए। तीसरा, आयोग से टेक्नोक्रेटिक मशीन ना बने, लोकतांत्रिक जवाबदेही निभाए। आयोग कहता है कि लोग दूसरे राज्य चले गए, मिले नहीं या रजिस्टर नहीं होना चाहते थे। अरे भाई, आपने कितनी बार उनके घर जाकर फॉर्म लिया, कितनी बार सार्वजनिक नोटिस लगाए, बीएलओ और प्रशासन की लापरवाही पर एक शब्द नहीं बोलते। चौथा, एसआईआर को पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिक अधिकारों के मुताबिक बनाओ। पारदर्शिता का दिखावा किया जा रहा है। इनका नारा है कि एक मतदाता छूटे ना, लेकिन एएसडी लिस्ट अधूरी है, नाम काटने का कारण गायब है और ऑनलाइन सर्च की सुविधा तक नहीं। ऐसे में दावा आपत्ति के 1 महीने की अवधि में सिर्फ दिखावा है। इसलिए हम लोग बार बार जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे बिहार और पूरे देश में के हर मतदाता के अधिकार के लिए हम लोगों को लड़ना है। लोकतंत्र बचाए और वोट को बचाने का काम करें, हम लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग डेटा है, एक बात समझिए, तो पूरा एसआईआर फर्जीवाड़ा है, पूरा एसआईआर फर्जीवाड़ा है। आप देखिए ना कि भाई 2 ईपीआईसी नंबर, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, उम्र भी अलग। आपको हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, जो एनरोलमेंट अभी हुआ है, नया ड्राफ्ट जो आया उसका भी दिखाए हैं, दोनों विधानसभाओं का भी दिखाए हैं, और जो जनवरी में जो प्रकाशित हुआ उसका भी दिखाए, और ऑनलाइन भी करके दिखाएंगे आपको। तो ये बात तो है। अब आप लोगों को हम एक मिनट देना, वो डिटेल दीजिए ना, एक मिनट निकाला जो चुनाव आयोग द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है वहां से निकाल करके ठोक ठका। हम एक बार फिर भी जो इनका लखीसराय विधानसभा क्षेत्र का उनका ईपीआईसी आईडी नंबर जो है IAF 3939337 और पटना जिले बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका
ईपिक आईडी जो है AFS 08533341 है। और भी आप लोगों को अगर लखीसराय निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के अनुभाग संख्या 1 के क्रमांक संख्या 274 में इनका नाम पंजीकृत है, जबकि बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 757 में यानी 757 में इनका नाम पंजीकृत है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की पुरानी मतदाता सूची जो जनवरी में इस साल के प्रकाशित है, उसमें अनुभाग संख्या 4 के क्रमांक संख्या 815 में इनका नाम जो है पंजीकृत जो है किया गया है। तो ये डिटेल है। आप यही तो बात है कि क्यों नहीं कर सकते। तो हाउ यू गोना क्रॉस चेक, हाउ यू गोना वेरीफाई द वोटर्स, आप बताइए। और अब तो और जटिल बना दिया गया, अब तो इमेज कर दिया गया, वर्ड वाला फॉर्मेट से लेके इमेज पे कर दिया गया। आखिर ये क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहा है? आप छुपा क्यों रहे हो? अगर छुपा रहे यानी कोई ना कोई गलती हो रही है, होती है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो समझिए विजय सिन्हा गलती है या तो इलेक्शन कमीशन की गलती, यही तो गलती हो सकता है। और मेरा ट्रायल लिया जाता है, हमको जेल भेजने की बात की जाती है, बल्कि मेरा EPIC नंबर एक बार निरस्त दिखा रहा था ऑनलाइन, एक साथ 2 बार कभी दिखाया है, और एक ही विधानसभा में नाम है। और वही कारण आप पूछ रहे कि भाई मेरा 2 EPIC नंबर कैसे बदल गया एट ए टाइम। खुद आप प्रोवाइड करने वाले हो, आप बताओ कैसे बदला। एक आदमी पूछो ना यार, एक आदमी। अरे भाई वो तो जांच का विषय है ना, वो तो हमने कॉपी भेज दिया है ना। इसमें बेकार की बातें क्यों? मतलब कोई क्या बोल देगा फर्जी, ऐसे ही फर्जी हो गया, कैसे प्रोवाइड करेगा? हम बेवकूफ है कि फर्जी लेकर के बैठेंगे। अब फर्जी होता तो आप एक ही विधानसभा में मेरा 2 जगह नाम होता, फिर उस वोटर लिस्ट में 2 फोटो होता ना, फिर 2 EPIC का तो 2 होता। मेरा एड्रेस भी वही है, मेरा जहाँ बूथ है वो भी वही है, भेजा गया था, वो मांगे हमसे, उन्होंने मेरा वोटर आईडी मांगा, हमने वोटर आईडी दे दिया कॉपी, लीजिए भाई चेक कर लीजिए, और हमको भी बता दीजिए कि भाई EPIC नंबर कैसे बदला। लेकिन बात हमारी नहीं है, बात जो है विजय सिन्हा जैसे कितने लोगों का होगा, एक बड़ी संख्या में। और तो हम सवाल ही पूछ रहे, और उसमें भी उम्र अलग है, दोनों एक मिनट EPIC भी 2 अलग अलग, और दोनों दिखा भी रहा ऑनलाइन, और वोटर लिस्ट जो एनरोलमेंट जो नया ड्राफ्ट उसमें भी दिखा रहे हैं। एक बड़ी संख्या में मृत व्यक्ति के नाम भी शामिल कर दिया गया। अरे वही अभी आने वाले समय में और भी भंडाफोड़ हम करने वाले हैं। हमारा टीम जो है काम कर रहा है, हो सकता है कल परसों हम आप लोगों के सामने फिर आए और ऐसा चीज लेकर आए कि इलेक्शन कमीशन अपना सर पकड़ के माथा फोड़ने लगे। लेकिन मीडिया के लोगों से खास गुजारिश, आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई चैनल जाकर के ऑपरेशन कर रहा है, दिखा रहा है, सारा काम क्या अपोजिशन की जिम्मेवारी है, क्या मीडिया की जिम्मेवारी नहीं है? कुछ खास मीडिया है तो बोलना नहीं चाहते, उनका तो एक एजेंडे पे ही काम है, वो तो खुल के रंग में आ गए, उसी पे काम कर रहा है। जो भाजपा के प्रवक्ता भाजपा नहीं कर रही है, वो मीडिया वो लोग कर रहे हैं। RSS का काम अफवाह उड़ाना, वो भी अफवाह उड़ाने का काम कर रहा है। वो तो सब साबित है, जनता के सामने सब स्पष्ट है।
लेकिन हमारा तो सम्मान सबके प्रति है भाई, सबकी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। किसी का कुछ मजबूरी है, किसी का कुछ मजबूरी है, किसी का कुछ दुखती रथ पे हाथ रख दिया गया है। सब कारण हम लोगों को पता है। तेजस्वी सबके लिए है, सबके हमदर्द है, सबके साथी है, और जरूरत पड़ेगा तो तेजस्वी आएगा, और कोई सहयोग करने वाला नहीं है। और तो विंडिक्टिव लोग हैं। एक पत्रकार पे एफआईआर हुआ ना, तो सब पत्रकार डर गया, कोई ग्राउंड भी नहीं जा रहा, कोई न्यूज भी नहीं दिखा रहा। अब पत्रकार अगर डरने लग जाएंगे तो काम कैसे चलेगा भाई। ये मेरी और आपकी बात थोड़ी है। हम कहाँ कह रहे कि केवल मेरे वोटर्स का नाम कटा, कोई भी वोटर सबके काटेगा। कई मीडिया वाले के परिवार में हम नाम भी बताएंगे, हमको मैसेज किए भैया मेरा है, मेरी बीवी का नाम नहीं। अब हम क्या बोल रहे, नहीं बोलना चाहते। और उन लोगों में भी हिम्मत नहीं है कि भाई हम ट्वीट कर दे कम से कम इंडिविजुअल कैपेसिटी पर या फेसबुक पे डाल दें। तो हम तो सब जान रहे हैं ना भाई। मेरे भाई भी हैं, बहनें भी हैं, माता पिता भी हैं, तो एक साथ होना चाहिए। मेरे माता पिता का अलग मकान, मेरे भाई बहन का अलग मकान, मेरा अलग मकान, और हम जो है किसी और के साथ हैं। इतना गहन तरीके से और इतने पारदर्शिता तरीके से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग SIR में काम किया, वो दिख रहा है। It is more difficult to search. वो हमने NDTV पे कल इसको रिपोर्ट किया है, और अभी जो आपने एक टेक्स्ट पढ़ा है वो मेरी फेसबुक पोस्ट से मिलता जुलता है। मैं इसको समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इस बात का भी डाउट है कि क्या ड्राफ्ट रोल में कुछ नाम भी बदले गए हैं, क्या आप लोगों को इस बात की भी आशंका है? हर चीज छुपाया जा रहा है ना। आपको आशंका का, आप तो विश्वास के साथ करेंगे जो बीजेपी कह रही है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अब आयोग जो है गोदी आयोग बन करके रह गई है। और आई हैव नेवर सीन, इवन हम बहुत छोटे हैं, कोई बुजुर्ग लोगों से भी पूछिएगा जो पॉलिटिकल हो या मीडिया में हो, आज तक इलेक्शन कमीशन का ऐसा रवैया नहीं रहा। अरे भाई हम गलत करेंगे, हमको डर नहीं लगेगा कि भाई गलती है और तुम पकड़ेगा। बात को समझिए ना, हम ही ना बताएं कि कोई ढूंढ के लाए, बतवा तो हम ही ना अपने से कहें। लेकिन ये विजय सिन्हा जी वाला कौन कर रहा है? ये ना इलेक्शन कमीशन कहा, ना विजय सिन्हा जी कहे। हर चीज एग्जिस्ट कर, मेरा तो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था, वो तो दूसरा एग्जिस्ट था, वो क्यों हुआ वही कारण, और तो वैसा कोई बात ही नहीं है। हम कोई शिकायत थोड़ी है। लेकिन आप देखिए मीडिया में पहले ट्रायल चल रहा है, अब दिल्ली में स्टूडियो में बैठ करके आपको जेलें भेज देता है सब। तो जेल जाने से हम लोग थोड़ी डरते हैं। लालू जी कहते हैं कि जेल हमारा गुरुद्वारा है, हम लोग थोड़ी डरने वाले हैं, कौन बताने वाला।